मतलब एक कंसीप्ट जो उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाई है। हाँ. और उसकी वजह इंडिया की इलीगल एक्ट जो कि उन्होंने जूरी एग्जीक्यूशनर खुद बन के कनाडा में भी किए हैं। जब आप समझते हैं कि आप इतने पावरफुल हो गए, आई थिंक इंडिया को अगर कुछ करना चाहिए तो नॉर्थ की तरफ देखना चाहिए। एक हमसाया मुल्क है हमारा चाइना, और कैसे उन्होंने अपनी पावर प्रोजेक्शन की, और अभी भी नहीं करना चाहते। वो पावर को पहले आप इस लेवल पे बिल्ड करना चाहिए आपको। एंड दिस वाज द लेसन पाकिस्तान शुड आल्सो लर्न। इस वक्त हमें अंदर की तरफ देख के इस मौके को इस्तेमाल करना चाहिए टू कंसोलिडेट आवरसेल्व्स इंटरनली, सही, बोथ एज अ नेशन एंड एज एन इकोनॉमी। अब जरा मुझे ये तो नेशन और इकोनॉमी इकट्ठे चलता है, बिल्कुल अलग नहीं चलता। और फिर 10 साल हमें प्रोजेक्शन करते हुए ना भूल जाना। एबिलिटी टू डिफेंड आपने दुनिया को दिखा दिया। हाँ. आप सिंह साहब माने, आई कांट टेल यू टू व्हाट एक्सटेंट दुनिया में इस वक्त रीराइटिंग हो रही है अबाउट ओवरऑल असेसमेंट ऑफ ये जो कन्वेंशनल सुप्रीमेसी का दावा इंडिया का से ज्यादा दुनिया ने उसको ये दिया हुआ था। दिस वाज कंसिडर्ड टू बी अ गिवन, अनक्वेश्चनिंगली। तो ये जो सारा जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इंडो पैसिफिक आर्किटेक्चर, सब कुछ इस वक्त इट्स कम फ्लक्स में हो गया। किसकी वजह से? इंडिया के अपने एक्शन की वजह से। स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, इफ जो हम कहते थे ना इंडिया को मोदी साहब डैमेज करें इंडिया को इंटरनली, वो इंडिया की ने अभी देखे अभी नहीं मानेंगे। बट हिस्ट्री आराम से दिनों में नहीं होती। हिस्ट्री का जज इवेंचुअली हिस्ट्री बुक्स में होता है। तो जो इंडिया का एक इल्यूजन थी ऑफ देयर पावर, ऑफ देयर डेमोक्रेसी, ऑफ देयर सेक्युलरिज्म, उन्होंने हर चीज को, सेक्युलर इल्यूजन को पहले खुद ही तोड़ा, डेमोक्रेटिक इल्यूजन को भी काफी हद तक तोड़ा, इंस्टीट्यूशनल इल्यूजन को भी तोड़ा, पर एक वो जो आखिरी रह गई थी पावर की इल्यूजन, वो भी बड़ा गलत हो गया, अपने हाथों से कर दिया। अभी जरा ये तो मुझे बताएं, जरा ये समझाएं कि ये क्या हुआ है। अभी मैं बल्कि चाहता हूँ व्यूअर्स को भी जरा एक लम्हे को दिखाऊं। वो मीडिया इंटरेक्शन हमने आपका देखा है, और वहाँ पर आपके साथ पाकिस्तान में शहजाद भी थे, और वहाँ से इंडिया से दोस्त थे, बरखा दर थी। मेरा ख्याल था, मेरी राय गलत साबित हुई, वो कुछ सेज में से एक मुझे रिलेटिवली लगता था उनका मामला। वो एक ये पहले दिखाएगा नाज़िम हिना रब्बानी खर साहिबा थी उस प्रोग्राम में, और बाकी लोग, और मतलब एक सीरियस लेवल पे एक बात हो रही है। एक फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक सहाफ़ी है, एक सीरियस मौजू पे बात हो रही है, और आप जरा हरकतें देखें जरा कि क्या थिएट्रिक्स और क्या हो रहा है, जरा दिखाइएगा। Here I had really expected and hoped that we could have a discussion which was about the future of this region. Okay, I had really hoped that we could have a discussion about what holds for these 1/5 of humanity, which is currently hostage to an extremist, sort of mind-boggling, outside of the purview of, the theatrics are very unnerving to me. So if you can just pause your faces for a little bit, it would help. Well, Hina, tell me how you see the future. Hina, how do you see the future? We tend to be honest people, and we tend to want to correct some of the miscommunication. But I just want to say that in this time when India is galloping towards extremist thought process and really snuggling very close to making India, which was in India I respected, अब नाज़रीन, इसमें नीचे अगर कोई बाहर के व्यूअर्स हो ना और उनको ना पता हो कि पाकिस्तान के नुमाइंदे इसमें कौन है, इंडिया के नुमाइंदे कौन है, तो मैं कहूँगा कि नाम लिखने की जरूरत नहीं है। जो 4 मेहमानों में से 2 सबसे छिछोरे नजर आ रहे हैं वो वहाँ के हैं, और जो 2 इंसानों की तरह बैठे हुए हैं पाकिस्तान के। और इनमें कोई जज्बात में नहीं कह रहा है बात, मतलब भाई एक सीरियस फोरम पर एक बात हो रही है, एक हंसे आ रहा है, हाँ, कोई जोक नहीं मार रहा है। आप यू हैव ऑल द राइट टू डिसएग्री, व्हाई नॉट, यू हैव ऑल द राइट टू हैव योर ओपिनियन। एक शक्लें बना रही हैं, आंखें घुमा के, एक हाँ ये वो किया जा रहा है। अब ये हिना, यानी मुझे वाकई बड़ा गुस्सा आया है देख के। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ फैक्ट कि भाई मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से और आप लोग का पाकिस्तान है, लेकिन ये क्या बेवकूफ़ी है। और ये अर्नब गोस्वामी नहीं कर रहा है। वो तो जिस दिन इंसानों की तरह बात करने लगेंगे, मुझे उस दिन हैरत होगी कि इनको क्या हो गया, तबियत ठीक है इनके, ये बरखत कर रही है। और वो दूसरा वो जो भी है, पता नहीं जो भी हंस रहे थे हाँ ही कर। तो ये अब ओवरऑल सोसाइटी का वहाँ बेड़ा गर्क हो गया है, या ये प्रेशर में होते हैं लोग पॉपुलर ओपिनियन देने के, या क्या? मतलब अपनी बात तो इन छिछोरी हरकतों के अलावा भी हो सकती है। ये हुआ क्या है आपका, इसमें क्या एनालिसिस है ना साहिबा? देखिए, मेरा एनालिसिस सिंपल है। मैंने तो पहले भी, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, व्हेन आई वाज इनवाइटेड टू स्पीक हियर, मैंने उनको ये एग्जांपल देके कहा कि देखें, ये बीवी ने
कराची पोर्ट में अटैक करा दिया था। कराची पोर्ट की अटैक की बात, so I don't appear with this quality of people. You know, I'm very very discerning in this. तो मुझे बताया गया कि नहीं, we don't want to talk about exactly that type of a thing, information कि information कितना गलत हुई है, disinformation हुई है। और दूसरा बताया गया मुझे दो बाकी peace loving people आ रहे हैं, so you know that's fine. But the interesting part is that after that I had a signal problem and something, you know, the debate had already ended and I actually by the time I got back they said कि जी वो तो हमने खत्म कर दिया। Okay. And this, so उनको अपना glory, you know, moment in the sun मिल गया, उन्होंने पूरी दुनिया में कि भाग गई। But you know, Wasim साहब, I don't think we are, it's not our caliber to respond to this type of jingoistic, ultra-nationalist, extremist, crazy, lying, obnoxious mindset that has been percolated by an extremist Hindutva party in India. ये हुआ है, मैंने इन सबको अपनी आंखों से देखा। मैंने बरखा दत्त को इंटरव्यूज दिए हुए as foreign minister। मतलब yes, she was always very combative and a little bit over hyper, but with the same sort of normalcy, decency के साथ एक precisely we have all the right to have an opinion। हमें वो opinion पसंद नहीं आएगा, लेकिन उनकी मर्जी है बिल्कुल। लेकिन ये जो बदतमीजी ये क्या है? इंटरव्यू से पहले भी ये कहा था कि what is imploded is not just the Rafale jet but also Indian society in front of the world। मतलब जो आपने इम्प्लोजन ऑफ इंडियन सोसाइटी देखी है और जो आपने इम्पैक्ट देखा है, एक एक्सट्रीमिस्ट मुल्क, एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी ने जब एक मुल्क, एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक मुल्क का बागडोर ले ली, तो उन्होंने वहां पे कोई स्पेस नहीं की हर किसी को उनके साथ एक्सेप्टेबल होने के लिए। आपने देखा कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो भी सही रिपोर्ट कर था, द वायर आई बिलीव वाज टेकन ऑफ, उनको बैन कर दिया था। तो एनीवन जो कुछ सही कहने का या बल्कि अगर वो मेरे पास हो तो दिखाइएगा उनके, वो है हमारे एनडीटीवी का वो जो रिपोर्टर कह रहे हैं कि फेक न्यूज ऑन एयर कराते हैं और फिर कहते हैं क्या, मतलब ये हुआ कि वो उनके एक रिपोर्टर, उनको नहीं मालूम था कि माइक ऑन है, तो उस रिपोर्टर ने कह दिया और वो ऑन एयर चला गया कि वो रिपोर्टर गुस्से में कह रहा है कि मुझसे पहले कहते हैं खबरें दो, फिर फेक न्यूज, फिर कहते हैं फेक न्यूज दे दिया। वो अगर है दिखाए जरा एनडीटीवी का, वो हमारे पास शॉर्ट है तो दिखाइएगा। अच्छा अभी नहीं हमारे पास, ठीक है सर, चले ये थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।